हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे, थर्सडे का दिन है। ऑलराइट, आज निफ्टी या बैंक निफ्टी ने कैसा बिहेवियर किया है, कुछ खास न्यूज है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ऑलराइट, आज का अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो या फिर आप बैंक निफ्टी का देखोगे, बैंक निफ्टी तो तब भी सिमिलर नहीं है, बट निफ्टी डिट्टो कल की तरह ही है। अगर आप ध्यान से देखोगे, सुबह में ऑलमोस्ट 10 बजे तक मार्केट गिरा, 10 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा सा पंप आया एंड एक रेंज में वापस खत्म। ऑलराइट, आज क्या हुआ अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहां कहीं पे यहां कहीं पे ओपन हुआ, सुबह सुबह गिरा। ऑलराइट, जैसे यहां पे गिरा था, वापस से मार्केट ने पंप करने की कोशिश की एक रेंज में और खत्म। ऑलराइट, तो आज भी पूरा दिन वैसा ही रहा जैसा प्रीवियस डे था। और एक अच्छी चीज ये थी कि मार्केट में वॉल्यूम तो कम है, नो डाउट। ऑलराइट, वॉल्यूम निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, हर एक इंडेक्स में पिछले जितने भी दिन थे या जब तक एक्सपायरीज नहीं होती थी तब तक वॉल्यूम होता था, बट अब वॉल्यूम नो डाउट कम है। बट हम फिर से एक रेंज में आ चुके हैं, हम रेंज का एक ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, अपने सपोर्ट पे टच करते हैं, नेक्स्ट 2-3 दिन वापस से पॉजिटिव, बट मैं इसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं कहूंगा, क्योंकि भले ही मार्केट बॉटम से 150, 180, 200 पॉइंट उठ जाए, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं आज का दिन, है ना। कल का दिन भी कुछ खास नहीं था, आज का दिन भी कुछ खास नहीं था। हालांकि आज न्यू ईयर है और फर्स्ट डे है ट्रेडिंग का 2025 में, बट एज सच मुझे आज कुछ खास चीजें लगी नहीं। ऑलराइट, हालांकि आज पूरे दिन कॉल्स में जो डिके है ना वो बहुत फास्ट हो रहा था, भले मोमेंटम भी फास्ट हो रहा था, बट डिके अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कसके डिके कर रहा था मार्केट कॉल साइड में। और पुट साइड में भी वैसी चीजें चल रही थी, बट पुट साइड में जब मार्केट मोमेंटम कर रहा था तभी हो रहा था। बट कॉल साइड में क्या था कि अगर थोड़ा भी मार्केट गिर रहा है तो प्रीमियम जो है बहुत ज्यादा गिर रहा था। तो कॉल साइड की तरफ हाँ थोड़ा बहुत आपको एक बायस चीज थी कि मार्केट में प्रीमियम्स गिर रहे थे। अब उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो ऑप्शन चेन से क्लियर होंगे, बट हमें यह देखना है कि आने वाला दिन, कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो कैसा हो सकता है। हालांकि मुझे निफ्टी की एक्सपायरी साइडवे ही दिख रही है। अब मैंने साइडवे कहा है तो मे भी कल मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि एग्जैक्ट अपोजिट होता है जैसा हम बात करते हैं। हाँ, लेकिन लेवल्स हमारे वही रहते हैं जो कि लेवल्स हम मार्क करते हैं, 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है बट लेवल्स आसपास ही रहते हैं। तो नो डाउट आप पूरी वीडियो देखा करो और डिस्कशन भी सुना करो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लेवल्स के मुकाबले। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है कि मार्केट में कल निफ्टी की एक्सपायरी है और हम एक रेंज में हैं। ऑलराइट, रेंज आपकी कौन सी है? 900 से 940 अपसाइड में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 24,000, और डाउन साइड में आपको पता है 600, 500, ऑलमोस्ट इतना ही है। और हमारी क्लोजिंग 770 के आसपास है। अगर बहुत ऊपर कल हम जाते हैं 800 ब्रेक करेंगे, 870, 900, 940 तक जा सकते हैं। ऑलराइट, अगर 940 के ऊपर निकलते हैं तब कुछ ना कुछ आपका 24,000 तक बन सकता है। बट हम 900 से 940 में कई दिनों से हर्डल खा रहे हैं और प्रीवियस डेज भी हम हर्डल ही ले रहे थे, तो देखते हैं क्या होता है। डाउन साइड की बात करें, अभी मुझे डाउन साइड भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अगर डाउन साइड आना होता तो आज का जो मोमेंटम है वो अपसाइड में कुछ खास होता नहीं, है ना। अगर डाउन साइड भी आएंगे तो हम 500 के ऊपर ही रहने वाले हैं कल के दिन भी। अगर नीचे जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, लेकिन आज का दिन देख के हमें नीचे में भी थोड़ा कम ही भरोसा है। एक रेंज में ही रहना चाहिए मार्केट, 900, 940-50 से लेकर के अपना 770-72 के बीच में। ऑलराइट, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट क्लोजिंग से हम 100, हाँ बिल्कुल, पिछले 2 दिनों से 170-80 पॉइंट मूव कर रहे हैं, 195 पॉइंट 930-40 के आसपास आ रहा है, तो मे भी हम इसी रेंज में टिक सकते हैं। अब ये कोई पक्का नहीं है कि हाँ एक वो लग गया, बट एक रेंज में ट्रेड कर रहे हैं तो मे भी ऐसा चीजें हो सकती हैं। ऑलराइट, रेंज का आपको पता ही है, जितने भी 24,000, 24,048, 80 ये लेवल्स रहने वाले हैं। और डाउन साइड की अगर हम बात करें क्लोजिंग के नीचे, तो 700 नीचे में ब्रेक करेगा। इजी टारगेट आपका, इजी तो नहीं कहूंगा, 650 से होते हुए
20-20 के आसपास रहेगा, इसके नीचे आपका 550 के आसपास, 560 के आसपास मार्केट आ सकता है। 23,500, 457 डाउन साइड में। ऑलराइट, ऑप्शन चेन देख लो। आज का डिस्कशन बहुत ज्यादा लंबा नहीं रहेगा क्योंकि आज बहुत ज्यादा चीजें हो नहीं रही हैं, मार्केट आप देख ही रहे हो वॉलेटाइल इतना नहीं है, बट मार्केट में एक जैसे मोमेंटम होता है वैसे ही एक टाइम के लिए रेंज बाउंड रहेगा। ऑलराइट, और इस साल और उसके पिछले साल मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी थी और मोमेंटम बहुत ज्यादा किया था। मैंने कल ही बता रहा था मैं, ऑलमोस्ट 10 से 11% मार्केट में रिटर्न्स मिले हैं हर 2 साल में। तो कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड होना भी जरूरी है, और बहुत ज्यादा रेंज नहीं है मार्केट में। हम 24,000 के आसपास ही भटक रहे हैं, 23,500 से 24,000 के बीच में। तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। अगर आप बड़े माइंडसेट या फिर लॉन्ग आई साइड से देखते हो तो आपको मार्केट एक रेंज में लग रहा है, और कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो पॉसिबिलिटी है, दोनों हो सकता है, बट ब्रेकडाउन होना होता तो कहीं ना कहीं वेट करेगा ये इंपॉर्टेंट जोन के आसपास आने का। ऑलराइट, जो कि अभी 23,500 आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मैं नहीं कहूंगा कि वो है। अगर अपने लास्ट लो के नीचे 260 23,000 के नीचे जाने की कोशिश करेगा तब आप हाँ एक चीज कह सकते हो कि मार्केट और नीचे आ सकता है, बट अभी हम ठीक ठाक जोन पे हैं। 23,700, 23,500, 23,800 बहुत ज्यादा पुट राइटर्स नहीं है। कॉल राइटर्स भी 23,800 के अलावा बहुत ज्यादा कहीं पे नहीं है। तो नो डाउट दोनों तरफ एक रेंज में ही खेल खेल रहे हैं, और जब तक खेल रहे हैं तब तक देखो, क्योंकि बायर्स के लिए खासकर इस समय अगर मोमेंटम ना मिले तो आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। ये आपको 200 पॉइंट का मोमेंटम दिख रहा है, बट इसको कैच करने के लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए वो मैटर करता है ना। मार्केट नीचे जा रहा है, किस पॉइंट से ऊपर उठेगा, कहां पे हमें बाय करना है, उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए। और वो आप जब तक स्क्रीन पे नहीं बैठे रहोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप जुटे रहो 6-7 घंटे केवल देखते ही रहो, लेकिन हाँ जब भी देखो मार्केट को ऑब्जर्व करो, और ट्रेड लेने से पहले आप 1 से 1.5 घंटे मार्केट को वॉच करो कि मार्केट का आज का मोमेंटम क्या है, किस तरफ प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, किस तरफ ज्यादा डिके हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैटर करती हैं अच्छी ट्रेडिंग के लिए। ऑलराइट, बैंक निफ्टी ने आज एक अच्छा मोमेंटम किया है। आप अगर ध्यान से देखोगे 1 जनवरी को एक मोमेंटम तगड़ा मिला है, और साथ दिया है जितने भी बैंक्स थे एक अच्छे मोमेंटम की तरफ चले हैं। कल जितने भी बैंक्स थे एक साइडवे मोमेंटम में थे, आज बैंक्स एक अच्छे मोमेंटम में थे, तो आपको बैंक निफ्टी भी उठता हुआ नजर आएगा। ऑलराइट, ऑलमोस्ट बॉटम से 50-500 से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं 800 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली है, और 1.5% के आसपास मार्केट अपसाइड में मूव किया है, जो कि एक अच्छी चीज है ना। तो कभी ऐसा होता है कि बैंक निफ्टी अच्छा चल जाता है, कभी निफ्टी अच्छा चल जाता है। तो आपको अगर दोनों चीजें देखनी है तो आप दोनों चीजें देख सकते हो, बट वॉलेटिलिटी की मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी ज्यादा वॉलेटाइल है निफ्टी के मुकाबले। हालांकि इसमें एक्सपायरीज कम हो गई हैं, बट अभी भी वॉलेटिलिटी का स्तर है वो बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में कम हुआ नहीं है ना। लेवल्स आपके सिंपल है, मार्केट एक रेंज में था, रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये आपका सेकेंड हाफ में एक रेंज बनी, ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास 1:45 के आसपास ब्रेकआउट हुआ, वापस उसी रेंज में क्लोज हो गया, है ना। अगर कल के दिन वापस से रेंज का ब्रेकआउट होता है, इजी मूव जो प्रीवियस टारगेट है 51,285 के आसपास, 51,420 के आसपास, 537 के आसपास, और 51,658 से होते हुए 51,760 और 52,000 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। डाउन साइड में अगर ब्रेकडाउन होता है 50,990 का तो 50,900 इजी टारगेट, या फिर थोड़ा सा और नीचे। इसके बाद 50,790, 50,672 से होते हुए 650 से होते हुए 50,500 के आसपास जो आज का लो है, और मार्केट में यहां से एक अच्छी बाइंग देखने को मिली है, तो एक अच्छा सपोर्ट माना जाएगा। ऑलराइट,
50-500 एक अच्छा सपोर्ट दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है और आने वाले टाइम में भी एक अच्छा सपोर्ट प्ले कर सकता है। एक अच्छा जोन भी है बाइंग का, तो नो डाउट आपके लेवल्स भी क्लियर हैं अपसाइड में, डाउन साइड में। और बैंक्स में क्या है कि बैंक्स में अभी तक चीजें थोड़ी साइडवे चल रही थी, एक रेंज में है निफ्टी के मुकाबले, बैंक निफ्टी भी। अब इस रेंज का ब्रेकआउट जो है वो 52,000 के ऊपर ही अगर टिकता है, फिलहाल 52,000 अभी भी बहुत दूर है, ऑलमोस्ट 900 पॉइंट दूर है, बट मैं 52,000 इसलिए कह रहा हूं, अभी मैं 50-500 कहूंगा, नो डाउट 50-500 के ऊपर 52,000 तक जा सकता है, लेकिन 52,000 से फिर हर्डल मिल जाएगा। तो एक बड़ा जो टारगेट है वो 52,000 है। 52,000 के ऊपर अगर टिकने लगता है डे बाय डे तब और अच्छी चीज है। ऑलराइट, फिलहाल अगर हम वनडे का चार्ट देखें ना निफ्टी में, तो आपको चीजें जो हैं थोड़ी सी क्लियर होंगी। और मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आपको बड़ा दिखेगा। हालांकि इसमें हमने इतने जोन्स और इतने लेवल्स और सारी चीजें ड्रॉ की हैं, थोड़ा सा कंजस्टेड लगेगा, बट जब आप जूम इन करोगे तो आपको चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी। ऑलराइट, आपको ध्यान होगा मैंने आपको पिछले 2-3 दिनों से, जब हम प्रीवियस डिस्कशन करते थे ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले, मंडे 23 दिसंबर के आसपास, मैं आपको ऐसी कैंडल्स बना के दिखाता था डेली चार्ट पे। ऑलराइट, मैं ऐसे बताता था कि डेली चार्ट पे ऐसी बनी होगी। मार्केट नीचे गया, कहीं ना कहीं एक इंडिसीजन कैंडल बनी, वापस से नीचे गया सपोर्ट पे वापस से, एंड ऊपर उठता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, अगर हम बात करें ईएमएस की, तो ऑलमोस्ट 200 ईएमए के ब्रेकडाउन पे आया, ब्रेकडाउन से वापस ब्रेकडाउन किया, बट मार्केट में इसने डेली बेसिस पे जो क्लोजिंग देनी थी वो 200 ईएमए के ऊपर दी है, जो कि एक ठीक चीज है कि मार्केट वापस से ईएमए के ऊपर चल रहा है। और जब भी कोई ईएमए होती है और अगर उसके ऊपर कोई कैंडल्स ट्रेवल करती हैं, मतलब बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। एक चीज अच्छी चीज है कि हम ईएमए के ऊपर क्लोज किए हमने, अगर नीचे क्लोज करते तो कहीं ना कहीं एक डर बना रहता कि मार्केट वापस से नीचे की तरफ जा सकता है, बट हमने ऊपर क्लोज किया आज के दिन भी, तो अच्छी चीज है। और नेक्स्ट जो इसका ईएमए 100 के बाद अगर आप 20 देखोगे तो 20 सबसे करीब है, और वो 24,000 है ना। 24,000 जो सबके दिमाग में है और चार्ट पे भी साफ साफ दिख रहा है। 24,000 के ऊपर अगर टिकने लगता है तो 224,300 नेक्स्ट टारगेट रहेगा, फिर आपके अपसाइड में जितने भी टारगेट्स निकल जाएं। ऑलराइट, फिर आपके तो रेजिस्टेंसेज ही रेजिस्टेंसेज हैं, जिसको ब्रेक करेगा वहां तक जाने की कोशिश कर सकता है। ऑलराइट, 24,780 अभी तक जितना हम गए हैं वो 26,271 पॉइंट गए हैं, तो कहीं ना कहीं हम काफी दूर थे और काफी नीचे आ चुके हैं। तो एक अच्छा करेक्शन रहा है इस साल, और मे बी ये नया साल 200 ईएमए के क्लोज किया है, तो हो सकता है करेक्शन को कंप्लीट करे और अपसाइड जाने की कोशिश करे। और ये मार्केट है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो आज आप सोच रहे हो ऊपर जाएगा, कल 200 पॉइंट नीचे खुलेगा, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है। बट हमें एक चीज ध्यान देनी है कि लेवल्स के ऊपर ट्रेड करना है और थोड़े बहुत फंडामेंटल भी दिमाग में रखने हैं और साइकोलॉजी अपनी मेंटेन करके चलनी है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई क्वेश्चन हो तो आप ऑब्वियस सी बात है कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।